में कामयाब न हुई तो बाहर आई और आंसू बहाने लगी। ऐसा रोने लगी जैसा लगता है कोई लठिया दिया हो। भल 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 आंसू गिरने लगी जुलेखा की और कहती हैं, ऐ मेरे शौहर अज़ीज़े मिस्र, इस गुलाम की सज़ा क्या होनी चाहिए जिसने मेरे बदन में हाथ लगाया। ये मकर जुलेखा ने पेश किया। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है। गलती खुद किया, यूसुफ पर ढकेल दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल हो गई, जेल चले गए। लेकिन जब इंसान सही रास्ते पे चलता है तो हर मोड़ पे अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है। जेल हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तब एक मीटिंग हुई मिस्र में कि यूसुफ को ऐसे जेल भेज दिया गया, बेहतर नहीं है पहले मामले की तहकीक की जाए कि यूसुफ की गलती है कि जुलेखा की गलती है। तो मीटिंग में यह हुआ कि यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची और पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। यूसुफ का कुर्ता मंगाया जाए। वो मीटिंग का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है। सूरह यूसुफ 12वां पारा के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इनका न कुद्दा कमीसुहु मिन क़ुबुलिन फसदक़त। अगर यूसुफ का अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्चे। व इनका न कुद्दा कमीसुहु मिन दुबुरिन फसदक़ा। और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। कुर्ता मंगाया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब कुर्ता देखा गया तो पिछला दामन फटा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई का ऐलान हो गया। जुलेखा रुसवाए ज़माना हो गई तो जुलेखा ने जंगल पकड़ लिया। ऐसा बदनाम हुई कि बस्ती में रहना दूभर हो गया। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है। कुरान में इन्ना कैदुकुन्ना अज़ीम, ऐ औरतों बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा मकर है। मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि कुछ दावत इस्लामी के लोग तबलीग करे जाते रहे। एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा तो सबको रहम आया कि यार ये अकेले बैठी रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए। फिर सबने कहा छोड़ो यार, औरत के मामला रोए दो। लेकिन एक उसमें ज़्यादा खुदा तरस थे तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि एक औरत आबादी के बाहर पेड़ के नीचे तन्हा रो रही है और हम देखें और बोले ना, जाके खैरियत पूछें और उसकी मदद करें। वो बेचारे चले गए। वहाँ गए, औरत को सलाम किया। उसने जवाब दिया, पूछा क्यों रो रही हो बहन, क्या तकलीफ़ है आपको। तब उसने कहा कि मुझे आपसे कोई हाजत नहीं है। कहा फिर बताओ रोती क्यों। कहा मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, कई साल गुजर गए, मेरे शौहर का पता नहीं। मेरे यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर बदर की ठोकर खाती हूँ, अक्सर फाका करती रहती हूँ। शहर के काजी से मैंने अपील किया था कि मेरा शौहर एक ज़माने से गायब है, मुझे दूसरे मर्द से निकाह की इजाज़त दी जाए। तो काजी ने कहा ना, जब तक तुम्हारा शौहर तलाक नहीं देगा तुम दूसरे से निकाह नहीं कर सकती, या गवाह आ जा करके गवाही दे दें कि उसका इंतकाल हो गया है, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। काफिर। तब उस औरत ने कहा कि आप थोड़ा मेरा साथ दे दें। कहा क्या। कहा तुम मेरे साथ चले चलो और काजी के सामने इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है और ये नालायक है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, और ये कह करके तुम मुझे तलाक दे दो। जब तलाक दे दोगे तो काजी मुझे इजाज़त दे देगा, मैं दूसरे से अपना निकाह कर लूँगी। मुबल्लिग साहब सोच नहीं आ रही तो सरासर झूठ है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी का मामला है। झूठ बोल देंगे, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, कम से कम इसकी ज़िंदगी तो अच्छी हो जाएगी। तो मुबल्लिग साहब बेचारे चले गए। औरतिया लेके पहुंची, कादी साहब के सामने खड़ा किया। कादी साहब ने पूछा क्या हुआ, तो मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है,
लेकिन बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। बीवी से पूछा कादी साहब ने, तो बीवी ने कहा ठीक है, जब मैं नालायक हूँ, कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं हूँ, तो ये मुझे छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा इरादा हो। तो मुबल्लिग साहब ने झट झट 3 तलाक दिया, और 3 तलाक देने के बाद मुबल्लिग साहब वहाँ से चल पड़े। जब चले तो औरतिया ने कादी साहब से कहा कि साहब, मैं नालायक थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो तो हमको दे दें। आप कादी साहब ने डांटा मुबल्लिग साहब को, इधर आ, तलाक दिया है, तेरे लायक नहीं थी, 25,000 महर तो इसका दे। अब मुबल्लिग साहब बेचारे सटपटाने, और अतिया कहते हैं कहा तो कुछ सोच लियो। कहीं बहुत सोचे हैं, जब तुमरे लायक हम नहीं हैं, नालायक हैं, कमीनी हैं, छोड़ दियो कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा है उसका दे दो। कादी साहब ने कहा महर अदा करो। मुबल्लिग साहब ने सोचा कि अब्बे कहे थे कि सब झूठ है, तो 420 में बंद हुई है। तो 2 घंटा की मोहलत मांगी कादी शहर से, कादी ने इजाज़त दी। मुबल्लिग साहब गए और अपन ज़मीन बेच के 25,000 रुपया लाए के दीन, तब जान छुटी। तो कुरान ने जो कहा इन्ना कैदुकुन्ना अदीम, कि है और तो बेशक तुम्हारा मकर सबसे बड़ा है। इसलिए इंसान इस ज़माने में औरत के मकर से बच जाए तो समझो बहुत बड़ा कामयाब है। इसीलिए रिश्ते के वक्त अल्लाह ने फरमा दिया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुमको पसंद आए। सबसे अच्छी औरत कौन है? सरकार से पूछा गया, अय्युल मरअती खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है? तो सरकार ने 3 निशानियां नेक औरत की बताई हैं कि नेक औरत के अंदर 3 निशानियां हैं। पहली निशानी मेरे नबी फरमाते, इज़ा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, पहली निशानी है कि जब मर्द उसको देखे तो वो अपने मर्द को खुश कर दे, इस तरह बन संवर के घर में रहे कि शौहर आए और एक निगाह देखे कि उसकी परेशानी गायब हो जाए, चेहरे पे खुशी होना चाहिए। लेकिन आज हाल अजीब है, बाहर से खुशी खुशी आओ, दिन भर तो ये ठीक नहीं है, और शाम के जहाँ जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टेम वही गा है, बस मुँह कुपना तना फुरा बैठ जाइए घर में। हाँ, अभी हम फखरपुर के पास कादी सराय था, गए थे तकरीर करने, जैसे तकरीर करें थोड़ी देर वैसे कासिम खां खड़े हुए गए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, नहीं फांसी लगाए ले भाई। हम कहीं काहे हो? कहीं नहीं, यार दिन भर गन्ना काटो, शाम के उल्टे आओ तो 4 लठी सुनाओ। अच्छी औरत की पहचान ये है कि जब शौहर बाहर से आए थका मांदा तो इस तरह सामने खड़ी हो कि मर्द देखे कि उसकी परेशानी गायब हो जाए। अब आजकल सुबह उठिए तो कहीं आज हमारे पेट पिरात है, हम खाना न बनाए पे बासी वासी खाई लो, बासी वासी खवाए पठे दे हैं, धान काटी गेहूँ काटी, तब बाद में अपना कहें ताज़ा खाना बनाई हैं, तो खाए के तो मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के टेम हुई गा है, आवे बस मुँह को पतना फुला घर में बैठ जाइए। वो आदमी जब लौटी तो निराहा तरसा मेहरबई पूछी, ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। वो माँ बाप जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया कि मन नज़र वजहल वालिदैनी नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप का चेहरा रहमत की निगाहों से देखा, कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला देखने वाले के लिए हर नजर रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब लिखेगा। अब्बा अम्मा चेहरा न देखिए। सहाबा ने जब सुना कि माँ बाप को एक मर्तबा रहम दिली से देख लेने पर 100 हज का सवाब मिलता है, तो सहाबा ने पूछा, लौ नज़रा फी कुल्li यौमी मियत मर्रा, 1 हज का सवाब मिलता है। माँ बाप को एक मर्तबा रहमत की निगाह से देखने से 1 हज का सवाब मिलता है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लौ नज़रा फी कुल्li यौमी मियत मर्रा,
ऐ अल्लाह के रसूल अगर दिन भर में कोई 100 मरतबा देखे तो? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि नाम, तो सरकार ने फरमाया हाँ। अल्लाहु अकबर व अतियबो, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह मजबूर नहीं, पाक है। अगर तुम दिन भर में 100 मरतबा रहम की निगाह माँ बाप पर डालोगे तो अल्लाह ताला दिन भर में तुम्हें 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज का नौजवान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, जश्न शादी खानाबादी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्दा। लेकिन आज का नौजवान बाहर से आएगा तो अब्बा अम्मा को नहीं तलाश करेगा, न भाई न बहन न बिटिया न लड़का। इतिहावत कहीं गुडवा कम्मा का होगी, लागत है कयामत आई जाते गुडवा कम्मक बके। और बाहर नहीं पहन तो घर में घुसे, और हुआ गए तो पयू गए तो हुआ मुँह फूला है कुछ पता ना। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहीं कहा बस गोर में काहे भागो हट तक, इतनी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के नौजवान का गैरत नहीं आवत, तो मुँह खींच करी है कहें काहे गुडो कम में काहे गुस्सा थे कहा बात कहें सुन, या तो अपने भैया ले करो हमका ले करो। कहीं कहा बुआ कहीं तो भैया आज हमका गाली दिए, कहीं लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर मेहनत किया है, शाम को आया है तो बजाय उसको खुशी पहुंचाने के चुड़ैली लाठी पकड़ा रही है, और बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। सरकार फरमाते हैं कि अच्छी औरत की पहली पहचान ये है कि जब बाहर से शौहर आए और उसको एक निगाह देखे तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। और दूसरी पहचान मेरे नबी ने फरमाया वईदा अमरहा फातातुहु, और दूसरी निशानी यह है कि जब मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे तो औरत फौरन उसकी फर्मा बरदारी कर ले। मर्द जिस काम का हुक्म दे फौरन उस काम को अंजाम दे दे, ये औरत के अच्छी होने की दूसरी पहचान है। सहाबा ने किया है। हदीस पाक में कि एक सहाबी अपने ससुराल में रहते थे, 2 मंजिला मकान था, नीचे सास ससुर ऊपर बिटिया दामाद। एक दफा दामाद साहब रोजी कमाने के लिए बाहर जाने लगे, जैसे आजकल लोग दिल्ली बम्बई जाते हैं, वो भी रोजी कमाने के लिए निकलने लगे। तो जब जाने लगे, हदीस में खरज रजुल मिन सहाबी नबी फी सफरिन, हुजूर के एक सहाबी सफर में निकले। फ़क़ाल लिज़ौजतिही, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफली, ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न जाना, हत्ता अर्जिअ मिन सफरिना, जब तक मैं अपने सफर से वापस ना आ जाऊं, नीचे न जाना। ये हुक्म दे के गया हमारे। चला गया, अल्लाह की मर्जी की नीचे उसका बाप रहता था, बाप बीमार हो गया। हदीस में फमरदा अबूहा, उस लड़की का बाप बीमार हो गया। अब लड़की ऊपर है, बाप नीचे बीमार है। लड़के सोचने लगी कि मेरे शौहर मना करके गए थे कि जब तक वापस ना हो नीचे न उतरना हो, बाप बीमार है, करें क्या। तो हदीस में फारसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उस लड़के ने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा, कहा जाओ रसूलुल्लाह से मसला पूछो कि मेरे शौहर मना करके गए थे नीचे न उतरना, मेरे बाप बीमार हैं, क्या अपने बाप को देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ। जब उस औरत ने हुजूर से मसला पूछा, हदीस में फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं, जाके उससे कह दो कि तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर, नीचे न उतर। नहीं उतरी। हदीस में फस्तद्द मर्ज़ु अबीहा, तो उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। जब बाप और बीमार हुआ, सख्त हालत खराब हुई। जब लड़की ने सुना तो हदीस में सुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, फिर उसने एक औरत को बारगाह नबी में भेजा, जाके हुजूर से कह दो मेरे बाप की हालत बहुत ख़राब है, क्या ऐसी हालत में नीचे उतर सकती हूँ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला हत्ता ततीअ लिज़ौजके, सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। नहीं आई।
अल्लाह की मर्जी की कुछ दिनों के बाद हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसका बाप इंतकाल कर गया। लड़की ऊपर है, बाप नीचे मर गया। जब बाप का इंतकाल हुआ तो लड़की परेशान कि अब तो जिंदगी भर के लिए मेरे बाप का चेहरा मेरी निगाहों से ओझल हो जाएगा। हदीस में फसुम्मा रसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को बारगाह रिसालत में भेजा कि जाके कहो कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, हमेशा के लिए मेरे बाप हमसे अब दूर हो गए, क्या ऐसे वक्त में मैं देखने के लिए नीचे उतर सकती हूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह ला, तो सरकार ने फरमाया नहीं, हत्ता ततीआ लिज़ौजके, नहीं नहीं तू अपने शौहर की फरमा बरदारी कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रवायतों में है कि उसका जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल भी उसके जनाजे में शरीक हुए और नमाज जनाजा पढ़ा करके जब उसको कब्र में दफनाने लगे, मिट्टी होने लगी, तो हदीस में है कि एक गैबी आवाज़ आने लगी। एक फरिश्ता मुडला मुडला के कहने लगा, कद गफरतुहु बिहसनाति बिन्तिही, कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से। एक गैबी आवाज़ आने लगी कि मैंने इसको बख्श दिया इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से। अल्लाह के रसूल ने वो आवाज़ सुनी तो मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ मदीने के लोगों, देखो देखो आज वो खुश नसीब इंसान दुनिया से जा रहा है जो अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि आज अपनी लड़की की अमाल की बुनियाद पर बख्शा जा रहा है। पता चला एक औरत जब अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर लेती है तो खुद जन्नती हो जाती और उसके वजह से उसके वालिदैन भी जन्नती हो जाते हैं। तो औरत की दूसरी पहचान नेक होने की कि शौहर जब हुक्म दे तो उसकी फर्मा बरदारी करे। और तीसरी पहचान मेरे नबी ने फरमाया, व इदा गाबा अन्हा फअहसन फरजहा, और जब मर्द गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई चला जाए, सऊदी चला जाए, फअहसन फरजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे। मर्द बाहर हो तो औरत अपने शर्मगाह को बचाए। लेकिन आज देखा जाता है मर्दवा दिल्ली बम्बई मेहरवा या हर वहर दुआ तबीज करावत है, हुआ हाफिज जी के पास जाते हैं, हुआ जाते है। अरे अच्छी औरत की पहचान यही है, इसीलिए कुरान कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से शादी करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। और यही पहचान अल्लाह के रसूल ने अच्छे होने की बताई है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ा नाजुक बताया है। एक हदीस में है औरतों के ताल्लुक़ से, अनबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा से रावी फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। हुजूर ने चलते चलते वसीयत की थी कि मेरे मानने वालों अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है। सरकार ने फरमाया पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है, हड्डी टेढ़ी होती है, ये हमेशा टेढ़ी ही रहेंगी, इसलिए इनके साथ तुम अच्छा बर्तावा करो, अच्छा इखलाक इनके साथ पेश करो। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कमक्ल है, कमक्ली की बुनियाद पर इनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए, इनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। कल चूँकि बारात भी ले जाना है, ज़्यादा देर तक प्रोग्राम चलाना भी बेहतर नहीं है। अब मेरे बाद नात पढ़ने वाले नात पढ़ेंगे और शायद हज़रत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह खान साहब का बयान भी मेरे बाद हो। मैं इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार जानदार खिताब समाप्त कर रहे थे आप। बिला तामुल्ला तो मनक़बत के अशार के लिए हम
आपके मोहब्बतों के साहिबान में एक खूबसूरत लहजा पेश करने जा रहे हैं। लहक कर जरा बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दें या रसूल अल्लाह। आए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना आज़माए तो कर लेना, ज़माना ज़माए तो मदीना याद कर लेना। कोई जब गम सताए तो मदीना याद कर लेना, कोई जब गम सताए तो मदीना याद कर लेना। माशाअल्लाह बाजा जो है बहुत अच्छा है। एक बार मैं चल के कहते सुभान अल्लाह। ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना, सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का, सहारा बेसहारों का मदावा गम के मारों का। कोई जब काम ना आए, कोई जब काम ना आए, मदीना याद कर लेना, कोई जब काम ना आए, मदीना याद कर लेना, कोई जब काम ना आए, मदीना याद कर लेना। और बेशेर पे सुना कराओ समझ फरमाएं। ज़माना तो मदीना याद कर लेना, ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना, ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना। फ़क़त आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, फ़क़त आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, ना होगा आपका जब तक इशारा, या रसूल अल्लाह, ना होगा आपका जब तक इशारा, या रसूल अल्लाह, ना होगा आपका जब तक इशारा, या रसूल अल्लाह। और आशिक क्या कहता है
कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप घर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में मेरे घर में मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना। कोई जब गम सताए तो मदीना याद कर लेना। और आखिरी शेर पेश करना मैं कि तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें। बुला लो अब बुला लो अब बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। बुला लो अब मदीने में खुदारा या रसूल अल्लाह। ज़माना आज़माए तो मदीना याद कर लेना। कोई जब गम सताए तो मदीना याद कर लेना। या नबी सलाम अलैका या